हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 2.1 पार्ट 3। आज हम लोग स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड एमएल अग्रवाल की एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। इसी टॉपिक के प्रीवियस टू लेक्चर में लेक्चर नंबर 2.1 पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पार्ट 1 में हमने सभी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के और क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करवाया, और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 7 to 17 सॉल्व करवाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है, आर सच दैट। किस तरह का है कि वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी परपेंडिकुलर है वेक्टर सी के, मीन्स वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो दिस इम्प्लाइज अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। और 0 होते साथ ही अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। इसमें हम लोग सिंपल जो हम लोगों ने आपको एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ओवर एडिशन वो सब प्रॉपर्टी लिखवाई थी प्रीवियस टू लेक्चर्स में, हमने यूज़ भी किया उसको क्वेश्चंस में। तो वही हम लोग सिंपल अप्लाई करें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी एंड दिस इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए डॉट सी कितना हो जाएगा? डायरेक्ट अब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, आपकी जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए तब तक मत करिएगा। 2 × 3 6 प्लस 2 प्लस लेमडा वेक्टर बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट सी इज -3 प्लस 2 is equal to 0, that is 8 minus lambda is equal to 8 is our answer। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है C is perpendicular to वेक्टर A एंड वेक्टर B बोथ, मीन्स गिवन क्या है आपके पास? वेक्टर C is perpendicular to वेक्टर A एंड वेक्टर C is perpendicular to वेक्टर B, दैट इज क्या हो जाएगा? वेक्टर C डॉट वेक्टर A 0 हो जाएगा और वेक्टर C डॉट वेक्टर B ये भी 0 हो जाएगा। देन शो दैट इट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। जो वेक्टर C है हम लोगों को वी हैव टू शो, क्या करना है? वी हैव टू शो, क्या शो करना है? कि वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड वेक्टर C इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। दैट इज, इसको शो करने के लिए हम शो करेंगे कि वेक्टर C डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर C डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये चीज़ पहले क्लियर कर लीजिए कि आपको क्या गिवन है और क्या प्रूफ, आपको शो क्या करना है, तो वो बहुत इजी हो जाता है। अब इसका अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट लें, वेक्टर C A ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ही चल रहा है। वेक्टर C डॉट वेक्टर बहुत इजी है। देखिए जो आपको ये रिजल्ट गिवन है इसको हम लोगों को यूज़ करना है, वैसे आपको दिख भी गया होगा। वेक्टर C डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर C डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C डॉट वेक्टर A, ये से दिस इज फर्स्ट, से दिस इज सेकंड, यूज़ कर लीजिए। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, दैट इज दिस इम्प्लाइज वेक्टर C परपेंडिकुलर टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। इसी तरह से B पार्ट देखिए, वेक्टर C डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर B, तो ये हो जाएगा वेक्टर C डॉट वेक्टर A माइनस वेक्टर C डॉट वेक्टर B, दैट इज 0 माइनस 0, दैट इज 0। दिस इम्प्लाइज वेक्टर C परपेंडिकुलर टू वेक्टर A माइनस वेक्टर B। कितना सिंपल है। इसी तरह से अगर हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड क्या कहता है? शो दैट दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो अगर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है, तो हमें शो करना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मींस A डॉट वेक्टर वेक्टर B डॉट वेक्टर C डॉट वेक्टर A 0 है, यूनिट वेक्टर B है, मींस मॉडुलस इनका 1 है। तो वी हैव टू शो दैट वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0 ही कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। वेक्टर B डॉट वेक्टर C इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर C डॉट वेक्टर A इज इक्वल टू 0। ऑल्सो क्या शो करना है? मॉडुलस वेक्टर A इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर B इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर C इज इक्वल टू 1। ये चीज़ें हमें शो करनी है। अब चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ से हमारे पास वेक्टर A डॉट वेक्टर B कितना हो जाएगा? देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप तब तक डायरेक्ट मत करिएगा जब तक आपको पूरी की पूरी इसमें एक्सपर्टीज ना आ जाए।
तो ए डॉट बी करेंगे तो 1/49 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 माइनस 18 प्लस 12 6 माइनस 18 प्लस 12 एंड दैट इज दिस इज इक्वल टू 0। इसी तरह से आप बाकी दोनों भी कर लीजिए। सिमिलरली बी डॉट सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0। देखिए देख भी लीजिए, बी डॉट सी करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 6 18 माइनस 12 माइनस 6 0। और इसी तरह से ए डॉट सी करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 6 12 प्लस 3 इंटू 2 6 माइनस 18 दिस इज ऑल्सो 0। 1/49 यहाँ पे आता रहेगा। ओके, तो ये तो आप शो कर ही देंगे। इसके अलावा अब इसका यूनिट वेक्टर शो करना है, तो यूनिट वेक्टर शो करने के लिए इसका मॉडुलस आपको बताना पड़ेगा। तो मॉडुलस के लिए नाउ वेक्टर ए कितना था, वेक्टर ए था आपके पास 1/7 2i प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ए कर देते हैं, बाकी दोनों देखिए यही था 2 प्लस 3 प्लस 6। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देख लीजिए, जब मॉडुलस निकालेंगे तो सबकी वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जो आई जे के कॉफिशेंट है देखिए यहाँ पे और यहाँ पे वो सेम है। यहाँ पे 2 3 6 मतलब 2 3 6 यही कॉफिशेंट है आई जे के, सिर्फ थोड़ा सा लोकेशन चेंज करी गई है और साइन भी हो सकता है बदल दिए हो। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में 2 3 6 है, फिर ये 3 माइनस 6 2 है, फिर 6 2 माइनस 3 है, तो है मोरलेस 2 3 6 ही। और जब हम मॉडुलस करते हैं तो अंडर रूट ऑफ स्क्वायर मिलता है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर और एडिशन होता है। तो देखिए जब स्क्वायर करके एडिशन करेंगे तो प्लस माइनस के साइन से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वैल्यू किधर है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करें या फिर 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करें या फिर 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करें, एक ही बात है। तो इट मीन्स व्हाट कि जो अब मॉडुलस निकलेगा इसका वो सेम ही आएगा। तो एक का देख लीजिए, बाकी का वैसे तो आपको शो तो करना ही पड़ेगा पर अंडरस्टूड है कि सेम आने वाला है। तो मॉडुलस वेक्टर ए कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/49 4 plus 9 plus 36 that is 36 45 49 under root of 49/49 is 1। तो this implies ये जो तीनों वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट, इसी का थर्ड पार्ट है। देखिए ये कहता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर, तो मींस मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, मींस अगर आपके पास ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है और थीटा इसके बीच में एंगल है, तो हमें पता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी होता है। देन प्रूव दैट, अब हमें ये प्रूव करना है। तो इसके लिए पहले फिलहाल हम यहाँ देख लेते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए, तो ये 1/1 हो जाएगा, यानी दिस इम्प्लाइज cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। एक रिजल्ट तो हमें ये मिल गया, से दिस इज योर फर्स्ट। अब हमें जो प्रूफ करना है उसको ध्यान से देखते हैं। हमें cos थीटा बाई 2 की टर्म लानी है, यहाँ पे थीटा है, हाफ एंगल का केस है, ये तो समझ में आ रहा है। मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहाँ पे है, तो और अगर आपको याद हो, जैसे ही आप देखें कि मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहीं पे है या मॉडुलस वेक्टर ए माइनस मॉडुलस वेक्टर बी है या फिर 2a प्लस 3 भी है, तो इसमें देखिए कि अगर कहीं आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया है, मॉडुलस वेक्टर ए दिया है, मॉडुलस वेक्टर बी दिया है, तो झट से इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं प्रीवियस हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर, दूसरी टर्म मिलेगी मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर, एक टर्म मिलेगी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत किए। ये देखिए क्वेश्चन को कराने के लिए तो हम आपको सीधा क्वेश्चन ही करवा देते हैं, पर उसको प्रोसीड कैसे करना है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, हम उसे कैसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ से हमें स्टार्ट करना है वहाँ पे हम कैसे पहुँचेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मॉडुलस वेक्टर ए मिलेगा, मॉडुलस वेक्टर बी मिलेगा और ए डॉट बी मिलेगा। तो देखिए ए डॉट बी तो यहाँ से आ गया और मॉडुलस वेक्टर ए और मॉडुलस वेक्टर बी गिवन है। ओके, तो इट मीन्स व्हाट कि हमारे पास सिर्फ एक टर्म ये रह जाएगी और एक थीटा वाली टर्म रह जाएगी। अब वो थीटा को थीटा बाई 2 में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो तो अब आप जब क्वेश्चन
करना शुरू करेंगे तो स्टेप्स उसके बाद, कुछ स्टेप उसके बाद क्लियर होते चले जाएंगे. इट मीन्स व्हाट कि वी हैव टू स्टार्ट विद मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर. तो वी कैन राइट दिस एज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर. मॉडुलस का स्क्वायर इज वेक्टर स्क्वायर और वेक्टर स्क्वायर मीन्स डॉट प्रोडक्ट. ये तो हम बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं. और दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर, इसमें सिंपल अलजेब्रा की जैसे एक्सपेंशन होता है उसी तरह का, कुछ उसी तरह का दिखने वाला, उसी तरह दिखता है, एग्जैक्टली होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आ जाता है. वेक्टर बी का स्क्वायर एंड दिस इज वेक्टर का स्क्वायर इज मॉडुलस स्क्वायर. बस अब ये क्वेश्चन कुछ ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ थोड़ा सा अब आपको समझना है इसको. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये तो आपके पास आपके फाइनल रिजल्ट में ही चाहिए तो इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी हमारे पास कोई वैल्यू है भी नहीं. ये 1 है और ये 2. वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आपके पास है कॉस थीटा फ्रॉम फर्स्ट और ये है 1. अब आपके पास देखिए ये वाली टर्म आ गई और ये टर्म आ गई और कुछ इसी तरह की टर्म आपको प्रूफ करनी है. थीटा है और ये वेक्टर ए प्लस मॉडुलस वेक्टर ए प्लस मॉडुलस वेक्टर बी है. अब आप क्लास 12th में तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि इसको आगे हमें कैसे प्रोसीड करना है. 2 + 2 cos थीटा, that is this is 2 1 plus cos theta and this is 2 cos square theta by 2. cos 2 theta होता है ना, cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1. तो 2 cos square theta is equal to 1 plus cos 2 theta, cos 2 theta. तो यहाँ पे 1 plus cos theta, 1 plus cos theta is 2 cos square theta by 2. अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी यार हम लोग बता देते हैं आपको. तो ये हो जाएगा 4 of cos square theta by 2 एंड दिस इज मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज cos square theta by 2 इज 1/4 मॉडुलस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर एंड दिस इम्प्लाइज cos theta by 2 इज 1/2 ऑफ दिस. तो देखिए यही हमें प्रूफ करना था. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. एंगल विच द वेक्टर दिस मेक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई और जेड, तो ये हमारे पास अल्फा, देखिए हमने शुरू में भी बताया था आपको, और ये गामा, अल्फा बीटा गामा. तो अल्फा किसके बीच में, अगर ये वेक्टर आपके पास पी ओ पी वेक्टर है तो अल्फा एंगल है जो ये वेक्टर बना रहा है विद एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस. बीटा एंगल है जो वाई एक्सिस से बना रहा है और गामा एंगल है जो जेड एक्सिस से बना रहा है. तो वही हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. तो क्या हो जाएगा, अब वेक्टर ए डॉट, अब एक्स एक्सिस में देखिए, एक्स एक्सिस में जो वेक्टर है वो क्या है, हमें जनरल वेक्टर पता है कि यूनिट वेक्टर आई, जो आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है. तो यूनिट वेक्टर हो या कोई सा भी वेक्टर है तो वेक्टर ही. तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई हो जाएगा सिंपल मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर आई cos थीटा, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम. तो cos अल्फा मींस cos अल्फा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर आई अपॉन, देखिए वैसे तो हम लोगों को पता है, हम जब cos थीटा निकालते थे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर, वही सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया. थीटा की जगह अल्फा आ गया और जो ये वेक्टर बी है वो आपके पास आई कैप है अलोंग एक्स एक्सिस. cos अल्फा डायरेक्ट करेंगे, cos अल्फा इज वेक्टर ए, वैसे तो देखिए यहाँ पे ये हिंट भी दी हुई है, अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर आई. तो वेक्टर ए दिया है, इसकी जब आई के साथ आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 3/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा √9 + 36 + 4 और मॉडुलस ऑफ आई तो 1 ही होता है इंटू 1, दैट इज 3/36 45 49 दैट इज 7. तो अल्फा इज इक्वल टू तो हो गया cos इनवर्स 3/7. सिमिलरली cos बीटा क्या हो जाएगा, cos बीटा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट जे कैप, ये वाला देखिए, ये वाला वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर तो जे कैप है और ये एंगल निकालना है थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा, ये वेक्टर ओपी डॉट वेक्टर जे. तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर जे अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर जे, दैट इज ए डॉट जे. तो आपके पास देखिए इसका डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करेंगे तो -6 अपॉन, और डिनोमिनेटर तो सेम ही रहने वाला है. तो बीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -6/7.
इसी तरह से कॉस गामा इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर के अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर के, तो ए डॉट के तो यहाँ से आ जाएगा 2/7, दैट इज दिस इम्प्लाइज गामा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2/7। दिस इज अवर आंसर। अल्फा बीटा गामा तीनों हम लोगों ने यहाँ से निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद वेक्टर दिस दिस एंड दिस आर रिस्पेक्टिवली, ये तीन दिए हुए हैं। डॉट एक वेक्टर है तो लेट अब डॉट प्रोडक्ट करना है इस इन वेक्टर्स के साथ, कंपोनेंट फॉर्म में है। तो वेक्टर ए हम लोग मान लेते हैं A1 I कैप, A2 J कैप प्लस A3 K कैप, भी रिक्वायर्ड वेक्टर, यही रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास वेक्टर A डॉट 3I कैप माइनस 5K कैप इज इक्वल टू -1। दिस इम्प्लाइज, आप डायरेक्ट ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस में कम लिखना पड़े जिससे टाइम सेव हो जाए, और ये चीज़ें तभी होंगी जब प्रैक्टिस होगी। आप स्टार्टिंग में ये काम बिल्कुल मत करिएगा। यहाँ पे पूरा वेक्टर एक ही जगह ये लिखेगा। अब हमने डॉट प्रोडक्ट करना है तो कितना हो जाएगा? 3A1 माइनस ये 5K और ये A3 मीन्स -5A3 इज इक्वल टू -1 से दिस इज फर्स्ट। इसी तरह से वेक्टर A डॉट दूसरा क्या गिवन है? 2I कैप प्लस 7J कैप इज इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज 2A1 और 7J का है तो A2, 7A2 इज इक्वल टू 6। तीसरा दिया है वेक्टर A डॉट। अब देखिए सिर्फ इतना सा फर्क है कि हम लोगों ने वेक्टर A लिखा, अगर इतना पूरा डिटेल लिखते ये तो थोड़ा सा टाइम हम लोगों का ज़्यादा लग जाता है, चाहे भले ही 10 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड है, ये सारे सेकंड्स मिल के जो है लास्ट में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो हमें शुरू से ये लेके चलना है किस तरह से हम लोगों का कैलकुलेशन में मिस्टेक भी ना हो, मतलब मिनिमम हम कितना लिखें जिससे कैलकुलेशन में हमें मिस्टेक भी ना हो और हमारा टाइम भी सेव हो जाए। तो यहाँ पे आपके पास आ गया I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट दिया है 5, तो ये हो जाएगा A1 A2 A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 5 थर्ड। अब क्या करते हैं? तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग क्या करें? देखिए A1 और A3 में रिलेशन है और A1 और A2 में रिलेशन है और यहाँ A1 A2 A3, तो यहाँ से क्या करते हैं? A3 की वैल्यू A1 की टर्म्स में निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 5A3, ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू 3A1 प्लस 1 और यहाँ से 5 ये आ गया आपका डिनोमिनेटर में। तो से दिस इज फोर्थ, यहाँ फर्स्ट ही है ये। और इसी तरह से यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल देते तो 7A2 इज इक्वल टू 6 माइनस 2A1 और यहाँ से 7 हटा के ये हो गया आपके पास सेकंड। अब यूज A3 एंड A2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इन थर्ड, तो क्या हो जाएगा? A1 तो A1 ही रहा, A2 हो गया आपके पास 6 माइनस 2A1 अपॉन 7 और A3 हो गया आपके पास 3A1 प्लस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। एलसीएम ले लीजिए 35, एलसीएम 35 और वो क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 के साथ, तो 35 इंटू 5 इज 140, 175 और यहाँ से 35A1 प्लस इस वाली टर्म में तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30 माइनस 10A1 और इस वाली टर्म में 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 21A1 प्लस 7। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस 3, तो देखिए यहाँ से A1 3 आ गया। अब A1 3 आ गया तो बाकी आप निकाल दीजिए। तो A2 कितना हो गया? A2 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो जाएगा 6 माइनस 6 अपॉन 7 दैट इज 0। तो A2 आपके पास 0 हो गया और A3 हो गया 3 इंटू 3, डायरेक्टली कर देते हैं ना, 3 इंटू 3 9, इस वाले से 9 प्लस 1 10 अपॉन 5 दैट इज 2। तो वेक्टर A हो गया आपके पास 3I कैप प्लस 0J कैप प्लस 2K कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर जो हम लोगों को चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, शो दैट वेक्टर दिस दिस एंड दिस फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था, तो वहां पे हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करी थी। ओके, अगर हम इसे मेथड नंबर 1 कहें तो ये तो हम लोग कर चुके, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया था, मॉडुलस वेक्टर ए, मॉडुलस वेक्टर बी और मॉडुलस वेक्टर सी।
इसका स्क्वायर, और किन्हीं दो का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड का स्क्वायर था, तो हमने यहाँ पे कह दिया था बाय पाइथागोरस थ्योरम वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी विल फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। वो हम कर चुके हैं। मेथड नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से, यहाँ पे 3 स्टेप में करेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या आएगा, स्टेप 1 में हम बताएंगे कि जो वेक्टर्स हैं, गिवन वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर। सबसे पहला हम बताएंगे कि नॉट कोलिनियर होंगे। कोलिनियर कर चुके हैं। कोलिनियर के केस में क्या होता है कि जैसे आपके पास ये एक वेक्टर है और सेम सपोर्ट पे एक दूसरा वेक्टर है, मान लीजिए ये वेक्टर एक ये हो गया ए बी और एक वेक्टर हो गया बी सी, सेम सपोर्ट या पैरेलल सपोर्ट ये डी ई, ये सब वेक्टर, वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी, वेक्टर डी, इसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है। ये सब कोलिनियर वेक्टर होते हैं। और कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है बता चुके हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, और अगर कंपोनेंट फॉर्म है तो a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3। तो यहां पे हम शो करेंगे कि ये नॉट कोलिनियर है। ये अगर कोलिनियर होगा तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो हम ये बताएंगे कि ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ये हम ओरली देखेंगे वहां पे, मीन्स हमें मन ही मन में ये सारी कैलकुलेशन करनी है, शो नहीं करनी, सिर्फ स्टेप्स ध्यान रखने हैं कि नॉट कोलिनियर प्रूफ करना है। अब स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 कि जो 3 वेक्टर्स हमें गिवन है ये ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। 3 वेक्टर्स विल फॉर्म ट्राइंगल। ट्राइंगल है, राइट एंगल नहीं है। अभी हम सिर्फ ट्राइंगल बताएंगे। और ट्राइंगल लॉ हम आपको बता चुके हैं कि ट्राइंगल कब फॉर्म होता है, कि अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, डायरेक्शन का फर्क पड़ जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। अगर इस तरह की मीन्स सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर मिलता है, मीन्स सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर मिलता है, तो हम कहेंगे कि हमारा ट्राइंगल फॉर्म होता है। ओके। और अगर आपके पास इसी केस में वर्टिसेस गिवन होती, कि थोड़ा कंफ्यूज करता है ये, ध्यान रखिएगा, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में हम कॉन्सेप्ट देखना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। ए बी सी वर्टिसेस अगर गिवन है तो इस केस में क्या होगा कि वेक्टर ए बी, दिस वेक्टर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, या फिर हम क्या करते हैं, हम इसकी डायरेक्शन सी ए कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ये हम ट्राइंगल लॉ में आपको बता चुके हैं। मींस इससे क्या बेनिफिट होता है कि इसके लिए आपको ए बी बी सी और अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। आपने एक पकड़ा ए, फिर ए बी, फिर जहां पे इसका हेड है दूसरे की टेल वहीं से शुरू हुई बी सी, फिर यहाँ जहां पे इसका हेड है दूसरे की टेल यहां से शुरू हुई। मीन्स एक सर्कुलर ए बी सी, ए बी बी सी सी है, और उन सब का सम जो है 0 होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये जो वर्टिसेस हैं ए बी सी, जो पोजीशन वेक्टर हैं किसी पॉइंट के, ये एक ट्राइंगल फॉर्म करेंगे। तो दोनों ही टाइप के क्वेश्चंस आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24। 22 में आपका ये केस लगेगा, 23, 24 में ये केस लगेगा। तो 3 वेक्टर्स फॉर्म ट्राइंगल इफ सम ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू थर्ड वेक्टर और वेक्टर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, अगर पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में दी। अब ये क्लियर हो गया कि हमारा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। अब स्टेप नंबर 3 तो पहले हमने बताया नॉट कोलिनियर है कि भाई ट्राइंगल बन सकता है, दूसरा ट्राइंगल बन गया। अब राइट एंगल है तो राइट एंगल के लिए तो आपको पता ही है कि 2 का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 इज इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो 2 वेक्टर है, ये जो 2 वेक्टर है वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि जो 3 वेक्टर्स हैं, 3 वेक्टर्स विल फॉर्म ट्राइंगल। ओके। तो देखिए ये 3 स्टेप करना है। तो 3 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 एक लाइन में हो जाएगा, ओरली करना है। स्टेप नंबर 2 बहुत इजीली हो जाएगा, ओरली हमें चेक करना है। और स्टेप नंबर 3 ये भी एक ही लाइन में हो जाएगा। मींस 3 लाइन में आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अब एक इसमें आता है कि अगर आपके पास 2 वेक्टर हैं, ये सपोज एक पॉइंट ए है और ये बी
ये हम करा चुके हैं ऑलरेडी, इसमें यहाँ पे गलती कर देते हैं इसलिए दोबारा से बता रहे हैं। ये एंगल थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए अगर ये वेक्टर ए दिया है और ये वेक्टर बी दिया है तब तो बहुत ईजी है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इसमें ए ये डायरेक्शन होती है और बी ये डायरेक्शन होती है। पर अगर आपके पास ए बी और बी सी दिए हैं, मीन्स अगर आपको ये नहीं दिया तब क्या करेंगे, तब उस केस में कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी, जरा ये ध्यान रखिएगा, अपॉन मॉडुलस वेक्टर ए बी मॉडुलस वेक्टर ए सी। यहाँ अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जो निकाला ए बी बी सी सी है, अब अगर ए बी और ए सी के बीच में एंगल निकालना है तो ए बी डॉट बी सी कर दिया, वहाँ पे गलती हो जाती है। राइट एंगल अगर है तो जीरो निकल के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर एंगल है तो वो गड़बड़ हो जाएगा। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास मान लीजिए एक एंगल ये है और आपके पास ये इसे इस तरह से लें कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इनके बीच में अगर आप देखें एंगल सपोज 30 डिग्री है, तो आप कहेंगे सर तो क्या हो गया, इसमें तो एंगल 30 डिग्री है बीच में, तो एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 30। नो, इसमें एंगल 30 नहीं है, क्या होता है दोनों की टेल मिली होनी चाहिए। तो ये वाला जो वेक्टर है इसकी तो टेल मिल रही है, पर इस वाले वेक्टर की टेल तो नहीं मिल रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम यहां से ड्रॉ करेंगे, ये वाला, ये जो वेक्टर है वो यहां पे आएगा। अब इस बीच में जो एंगल है वो 150 डिग्री हो जाएगा, तो जो एंगल है बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज 150 डिग्री। दिखने में ऐसा लग रहा था 30 डिग्री है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हो गए। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, एक एक लाइन में हो जाएंगे। शो दैट वेक्टर फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले नॉट कोलिनियर देखते हैं। तो कोलिनियर के लिए जैसे मैंने बताया था कि रेशो देखिए, इसके कॉफिशिएंट का रेशो और इधर जो कंपोनेंट है उनका रेशो, तो 1/2 -3/1 5 -5/1 सेम इक्वल नहीं है। इसी तरह से सेकंड और थर्ड भी चेक कर लीजिए, ओरली चेक हो जाएगा। इसको और इसको चेक कर लीजिए, 1/1 -3/2 5/6 इक्वल नहीं है। तो here vector A, vector B, vector C are not collinear। डायरेक्ट लिखेंगे as, और अगर आप और डिटेल में लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए as vector A, vector B and vector C are not satisfying collinearity property लिखना चाहें तो। अदरवाइज a1/b1 इज इक्वल टू a2/b2 इज इक्वल टू a3/b3 इज इक्वल टू लैम्डा। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ओके, अब ये हो गया। अब हमें बताना है ट्राइंगल कर रहा है, तो ट्राइंगल के लिए दो का सम तीसरे के इक्वल होना चाहिए। तो ऐड करना शुरू करिए। तो देखिए फर्स्ट वाले कंपोनेंट को ऐड कर दीजिए। देखिए फर्स्ट वाले दो कंपोनेंट कौन से ऐड हो गए, थर्ड वेक्टर का फर्स्ट कंपोनेंट बना रहे, तो i प्लस i इस 2i। बाकी दोनों को देखते हैं, -3j प्लस 2j इस -j, ये आ गया। -5k प्लस 6k इस प्लस के, मीन्स यहां पर क्या है, ऑल्सो वेक्टर a प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर b। तो thus वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर फॉर्मिंग ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बना रहा है ये तो हमें पता चल गया। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, ये चेक करना है बस। तो राइट एंगल के लिए दो का डॉट प्रोडक्ट। अब कौन से दो होंगे, ये आपको हिट एंड ट्रायल लेना है। देखिए इसके लिए तो आपको कोई मेथड नहीं दिया हुआ, इसे हिट एंड ट्रायल से देखना है। और आप इसे मनी मन कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, दिस डॉट दिस करेंगे तो कितना आएगा, 2 + 3 - 5। लीजिए अच्छी किस्मत है कि फर्स्ट टाइम ही जो है हम लोगों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। हेयर वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। देख लीजिए ना, यही तो आएगा, 0 नहीं लिखते। चलिए ये हो गया 2 + 3 - 5 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b। तो thus वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c आर फॉर्मिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यही हमें शो करना था। नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए, तो इसमें आपके पास कितने स्टेप्स यूज हुए समझाते हुए, इससे ज़्यादा तो हमने आपको समझा दिया। एक स्टेप ये, एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, 3 स्टेप में आपके पास आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी तरह से है। इस बार पोजीशन वेक्टर दिया है, मींस वेक्टर OA है हमारे पास j + k, वेक्टर OB है हमारे पास 3i + j + 5k,
और वेक्टर OC है हमारे पास 3J प्लस 3K। अब यहां से हम लोग वेक्टर AB निकाल देते हैं, OB माइनस OA, तो मीन्स 3I और दिस माइनस, तो ये तो 3I ही होगा, और J माइनस J तो 0J हो गया, और 5K माइनस K इज 4K। AB BC देखते हैं, OC माइनस OB, दिस इज 3 माइनस का 3I, 3J माइनस J इज प्लस का 2J, 3K माइनस 5K इज माइनस का 2K, और AB BC CA देखिए, AB BC और CA, ये ध्यान रखिएगा इसका। तो अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो फिर आपको बाद में ध्यान रखना पड़ेगा कि जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे। CA में क्या हो जाएगा, OA माइनस OC मीन्स दिस माइनस दिस, तो J माइनस 3J इज माइनस 2J, और K माइनस 3K इज माइनस 2K। अब देखिए इसका रेशो -3/3 0/2 इक्वल नहीं है, इसका रेशो I के कॉफिशिएंट का रेशो, J के कॉफिशिएंट का रेशो इक्वल नहीं है, इसका भी रेशो इक्वल नहीं है, तो मीन्स हियर वेक्टर AB BC and vector CA are not collinear। डायरेक्ट लिखना जाए और लिखना जाए तो नॉट सेटिस्फाइंग A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन, और शॉर्ट में लिख दिया कोलिनियरिटी प्रॉपर्टी, नॉट सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी। ओके, अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के लिए यहां पे AB वेक्टर AB प्लस BC प्लस CA, ये देख लेते हैं। तो तीनों को ऐड करेंगे तो 3I प्लस 3I 0, और ये J प्लस का 2J माइनस का 2J 0, 4K माइनस 2K माइनस 4K 0, तो दैट इज दिस इज 0 वेक्टर। तो दिस इंप्लाइज ये जो वेक्टर AB BC एंड CA ये आपका ट्राइंगल बना रहा है, आर फॉर्मिंग ट्राइंगल। ये तो क्लियर हो गया हमारे पास। ओके, अब राइट एंगल के लिए AB BC और CA इनमें से किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, देखते हैं। तो यहां पे हम लोग AB और BC देखते हैं, तो 3 माइनस का 9, ये माइनस का 9, ये 0, ये माइनस का 8, तो ये तो नहीं दे रहा है। अब AB और CA ले लेते हैं, तो 3 और 3I 3, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और ये भी 0 नहीं हो रहा है। अब BC और CA ले लेते हैं, तो BC और CA में क्या हो जाएगा, I ये तो 0 हो गया, ये माइनस दिस इंटू दिस इज -4 एंड दिस इंटू दिस इज 4, ये 0 हो रहा है। देखिए ओरली कर दिया हमने, तो वेक्टर हेयर वेक्टर BC डॉट वेक्टर CA इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज BC परपेंडिकुलर टू CA। आप जरा ध्यान रखिए, देखिए तो ये तो हो गया 10 वेक्टर AB वेक्टर BC एंड वेक्टर CA आर फॉर्मिंग राइट एंगल ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें एक चीज और दी है, एट C, तो वो एट C ये वाला छोड़ दिया हमने। एट C पे क्यों है, क्योंकि देखिए BC डॉट CA 0 है, तो ये अगर BC है और ये अगर CA है, ओके, तो इस यहाँ पे C पे राइट एंगल है, ओके, और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी जरा वो भी देख लीजिए। AB, ये डायरेक्शन AB प्लस BC प्लस CA है इज इक्वल टू AC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल दिस देन शो दैट इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सेम, तो OA हमारे पास है -I प्लस 3J प्लस 2K। इसी तरह से OB और OC लिखने की भी जरूरत नहीं है, नहीं लिखते, छोड़िए, डायरेक्ट AB निकाल देंगे। तो वेक्टर AB हो जाएगा OB माइनस OA मीन्स 2 + 1 दैट इज, ओके। रेशो चेक कर लीजिए तीनों का, AB BC का, BC CA का, AB और CA का, इक्वल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेयर वेक्टर AB वेक्टर BC एंड वेक्टर CA आर नॉट कोलिनियर। पहला स्टेप, क्यों, क्योंकि नॉट सेटिस्फाइंग A1 अपॉन B1 इज इक्वल टू A2 अपॉन B2 इज इक्वल टू A3 अपॉन B3 प्रॉपर्टी। ओके, नाउ अब तीनों का सम देख लीजिए, तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC प्लस वेक्टर CA ये कितना हो जाएगा, तो 3 + 1 4 -4 0, 2 - 2 0, 3 + 4 7 7 - 7 0 0 वेक्टर। दिस इंप्लाइज AB BC एंड CA आर फॉर्मिंग ट्राइंगल। ये तो पता चल गया, राइट एंगल है, ये देख लेते हैं
किन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, किसका डॉट प्रोडक्ट 0 होने वाला है यहाँ पे। तो इसका देखते हैं, तो 3 0 21 नो। इसका देखते हैं -12 0 + 12, हाँ ये हो रहा है। तो ये हो जाएगा AB डॉट CA। इसको देखिए तो -12 + 0 + 12 0। दिस इम्प्लाइज AB परपेंडिकुलर है CA के। ओके, तो और AB और CA मीन्स A कॉमन है ना, तो राइट एंगल है एट A, तो मीन्स A ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट A। ये तो प्रूफ हो गया। ऑल्सो फाइंड अदर टू एंगल। अब अदर टू एंगल निकालना है। अदर टू एंगल निकालने के लिए मीन्स कॉस B निकालना है मान लीजिए। अब अगर ये कुछ इस तरह का है, देखिए राइट एंगल तो है ये कहाँ पे, A पे, यहाँ कहीं B होगा, यहाँ कहीं C होगा, तो ये तो राइट एंगल आ गया। अब हमें एंगल B निकालना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा, BC डॉट BA, ये ध्यान दीजिएगा, BC डॉट BA अपॉन मॉडुलस वेक्टर BC मॉडुलस वेक्टर BA। देखिए AB मत कर दीजिएगा, यहाँ गलती कर देते हैं स्टूडेंट। तो BC डॉट BC तो ये है ही, BA देख लेते हैं यहाँ से। BA क्या हो जाएगा, -3i सिंपल प्लस 0j, तो ये तो 0j ही कर देते हैं, -3 के, नेगेटिव कर दिया। इसका डॉट प्रोडक्ट BA का BC के साथ, ये सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इतना सारा ज़्यादा डायरेक्ट करने में फिर थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो -3 और ये 0 और प्लस का 21 अपॉन √ मॉडुलस BC मीन्स दिस, तो 1 + 4 + 49 और √ BA 9 + 0 + 9, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास 18 अपॉन 49 53 54 √ 54, और ये हो गया 9 और 9 18, तो 18 × 3 54, तो ये तो हो जाएगा 1/√3। देखिए बहुत सिंपल, 54 को लिख सकते हैं 3 × 18, √18 × √18 से ऊपर कैंसिल, दैट इज दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3। और इसी तरह से अब हम लोग निकाल देते हैं cos C क्या हो जाएगा। देखिए अब cos C के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा C के लिए, ये एंगल निकालना है, तो दिस इज CB डॉट CA, वेक्टर CA डॉट CB अपॉन मॉडुलस वेक्टर CA मॉडुलस वेक्टर CB। ओके, तो CA तो हमारे पास ये है और CB हमारे पास BC है, तो BC है, तो BC से हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं CB कितना हो जाएगा, -i -2j + 7k। ओके, अब इसको कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू CA डॉट दिस डॉट दिस, तो कितना हो गया 4 और +4 + 28 अपॉन मॉडुलस CB मीन्स √1 + 4 + 49 और √16 + 4 + 16। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज 18 × 3 और ये हो गया 18 × 2, 18 ये 36 कैंसिल, 2 अपॉन √3 और √2, दैट इज दिस इज √2 अपॉन √3, दैट इज ये कर देते हैं √2/3। तो ये है हमारे पास cos C, दैट इज C इज इक्वल टू cos इनवर्स √2/3। दिस इज अवर आंसर। तो एंगल B भी निकल गया, C भी निकल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25th है कि प्रूव दैट फॉर टू प्रॉपर वेक्टर आर एट राइट एंगल, कि अगर दो प्रॉपर वेक्टर राइट एंगल पे होंगे, इफ एंड ओनली इफ दिस वेक्टर A राइट एंगल होगा वेक्टर B के, मींस वेक्टर A परपेंडिकुलर होगा वेक्टर B के, दिस इंप्लाइज वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू 0। और इसको देखते साथ आपको याद आ जाएगा कि ये मॉडुलस का स्क्वायर है और इसके मॉडुलस के स्क्वायर में वेक्टर A का स्क्वायर होता है, वेक्टर B का स्क्वायर होता है और वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है। ये 0 हो ही चुका है, तो यही तो बचने वाला है। देखिए ओरली सॉल्व हो गया। अगर क्वेश्चंस प्रीवियस वाले क्वेश्चंस आपने किए हैं विद कॉन्सेप्ट, तो ये क्वेश्चन ओरल सॉल्व हो जाएगा। नाउ अब हम अब हम ये वाली देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वेक्टर A प्लस वेक्टर B डॉट वेक्टर A प्लस वेक्टर B।
वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, वेक्टर ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर. दिस इज मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर. मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0. तो ये रिजल्ट तभी तो मिला जब ये 0 है, और ये 0 तभी है जब वो परपेंडिकुलर है, मीन्स एट राइट एंगल है. दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर व्हेन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 26 है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 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 देन शो दैट वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी. बहुत ही ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, इट मीन्स दैट इज वेक्टर ए बी डॉट सी डी दिस शुड बी 0. ए बी निकाल दीजिए. ए बी कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए दैट इज 5 माइनस 2 3i, 4 माइनस 3 दैट इज j, -1 माइनस 4 माइनस 5k. ए बी हो गया. सी डी देख लेते हैं. सी डी ओ डी माइनस ओ सी, तो ओ डी माइनस ओ सी इज दैट इज -2i कैप -4j कैप -2k कैप. वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी ये देख लेते हैं. -6 दिस -4 प्लस 10 दैट इज 0. दिस इम्प्लाइज वेक्टर ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी. कितना सिंपल है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 27. वेक्टर दिए हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस. देखिए हमें इसके बीच में एंगल निकालना है, तो अगर इसके बीच में एंगल थीटा है तो कॉस थीटा कितना होगा, 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. इतना ही तो फर्क है. हमें ये वेक्टर ना देखिए, इनका वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया, तो उससे 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल दीजिए. तो 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना हो जाएगा, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर देंगे. तो 2 प्लस 3 5i कैप, 4 माइनस 1 दैट इज 3j कैप, -6 प्लस 2 इज -4k कैप. आप डायरेक्ट मत करिएगा जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए. वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी, 1 प्लस 6 7i कैप, 2 minus 2 is 0j cap, -3 plus 4 that is k cap. ओके, और मॉडुलस भी देखिए. चलिए डायरेक्ट वहीं कर देते हैं. तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज 35 प्लस 0 और -4 अपॉन अंडर रूट 25 प्लस 9 प्लस 16. डायरेक्ट करने की सोच रहे थे, फिर सोचा छोड़िए. 49 प्लस 1 that is this is 31 upon 25 plus 25 is under root of 50 or 50, that is 31 upon 50. That is theta is equal to cos inverse 31 upon 50 is our answer. Number 28, if the point this with position vector this and this respectively are the vertices of a right angle triangle at C. right angle triangle है और at C पे वो right angle है, और ये ए बी सी उसके वर्टिसेस हैं, मीन्स दिस. फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा. एल्फा निकालना है. तो अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है एट सी, तो मीन्स क्या होगा, सी वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 होगा. तो हम सी वेक्टर बी निकाल देते हैं. सी बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ सी. तो ओ बी माइनस ओ सी मीन्स दिस माइनस दिस. कितना हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा ऑफ आई कैप -3 plus 3 means 0 of j cap, -5 minus k that is minus of 6k cap. OB minus OC, this minus this. CA निकाल देते हैं. CA कितना हो जाएगा, CA is OA minus OC means this minus this. तो 2 minus alpha of I cap, 1 plus 3 that is 4 of j cap, और k minus k is 0 of k cap. Now CB vector dot CA vector ये कितना हो जाएगा, this is I dot I is 1 minus alpha 2 minus alpha. 0 into 4 is 0 और -6 into 0 is 0.
दिस इज इक्वल टू, ये 0 है, ये यहाँ से हम लोगों को पता है, एंड दिस इम्प्लाइज 1 माइनस एल्फा 2 माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एल्फा इज इक्वल टू 1। कितना सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 था, इफ ए और बी बी यूनिट वेक्टर मीन्स मॉडुलस वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉडुलस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। If the vector this and this are perpendicular to each other means vector C perpendicular to vector D है, this implies vector C dot vector D is equal to 0. Then find the angle between vector A and vector B. तो angle क्या होगा? Angle between vector A and vector B is cos theta is vector A dot vector B upon modulus vector A modulus vector B. अब हम लोगों को क्या करना है, ये हमारे पास ये तो दिया है 1, हमारी ये सारी जो एक्सरसाइज है वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए। यहां से अगर हम देखें वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी, तो सी तो दिया है वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी डॉट 5, अभी आपको दिखाई भी दे जाएगा क्वेश्चन की किस तरह से प्रोसीड करना है, इज इक्वल टू 0। अब आपको बताया कि ये जो दो एल्जेब्रिक सम का जो डॉट प्रोडक्ट है, जब आप इसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 3 टर्म मिलती हैं। ये 1 दिया, ये 1 दिया, ये निकल जाएगा, इज इक्वल टू 0 है, उसे हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। कितना सिंपल है। तो मीन्स ये हमें दिया है, ये वाला ये जो केस दिया है वो दिया है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए। तो अभी करें, तो अब डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए इसको देखिए, हम बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं। 5 मॉडुलस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस 8 मॉडुलस वेक्टर बी का स्क्वायर। जब b और a वाला डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये तो हो जाएगा इसके साथ मीन्स 10 और ये हो जाएगा इसके साथ मीन्स -4, दैट इज प्लस का 6 वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 5 माइनस 8 वेक्टर a और वेक्टर b तो बन दिया, प्लस 6 वेक्टर a डॉट b इज इक्वल टू 0। This implies -3 plus 6 vector a dot vector b is equal to 0. This implies vector a dot vector b is equal to 3 उधर चला गया और 3/6 that is 1/2। तो ये तो यहाँ से आ गया। Now अगर थीटा एंगल है बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b के बीच में, तो cos थीटा इज वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉडुलस वेक्टर a मॉडुलस वेक्टर b। a डॉट b तो 1/2 है और मॉडुलस वेक्टर a मॉडुलस वेक्टर b 1 है, तो दिस इज 1/2, दैट इज दिस इज cos 60 दैट इज π/3, दैट इज थीटा इज इक्वल टू π/3 इज अवर आंसर। तो देखिए क्वेश्चन सिंपल है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस करिए। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।